मौत तो आपके अहंकार की होती है, मौत तो आपके अहंकार की होती है। आप तो सदा सर्वदा अमर हो। आप सदा ही अमर थे, सदा ही अमर हो और सदा ही अमर रहोगे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी मरती नहीं है। अहंकार मरता है, अहंकार बदल जाता है। कभी जब किसी और उम्र में थे, बचपन में थे, तो अलग प्रकार का अहंकार था। अब जब युवावस्था में आ गए तो अहंकार किसी और प्रकार का हो गया है। इसके बाद जब किसी और अवस्था में चले जाओगे, फिर अहंकार की स्थिति फिर बदल जाएगी। हर एक उम्र में अहंकार बदलता चला जाता है। आत्मा तो हर वक्त एक जैसा ही होता है। आत्मा की स्थिति तो एक ही जैसी होती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अहंकार सिर्फ मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। ये सब हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। बहुत कम लोग आत्मा के अस्तित्व को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा के साथ एकाकार होना जानते हैं, आत्मा के साथ जीवित रहना जानते हैं, आत्मा के साथ जिंदा होना जानते हैं, आत्मा के साथ जीने का आनंद लेना जानते हैं। अधिकतर लोग बस मानते ही चले जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मानते हो तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि एक दिन जानने की भी यात्रा शुरू होगी। मैं आशावादी हूँ इस ओर कि एक दिन यदि आप मानते हो, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, तो एक न एक दिन कहीं न कहीं, कभी न कभी निश्चित तौर पर आप आत्मा के अस्तित्व की ओर भी अग्रसर होगे। मैं कह रहा हूँ कि आत्मा मरता नहीं, अहंकार मरता है। रावण नहीं मरा। हमने अभी दशहरा मनाया, हमने रावण को जला दिया, हम सब जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि रावण बार बार नहीं जलाया जा सकता। रावण एक बार जलाया जा चुका, बात खत्म हो गई। रावण का जो अहंकार है, उस अहंकार को हम बार बार जला सकते हैं। शरीर को तो एक ही बार जलाया जा सकता है। शरीर को एक बार जलाने के बाद दूसरी बार जलाना असंभव। एक बार जला दिया, बात खत्म हो गई। वो जो अहंकार है, वो जो प्रतीक है, वो जो प्रतीकात्मक है, उस प्रतीक को हम बार बार दोहराते हैं ताकि हम ये समझ सकें, ताकि हमें यह भाव हो सके या भान हो सके कि हमारे भीतर जो अहंकार है, उससे भी हम जला रहे हैं। वो प्रतीक है रावण को जलाना। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने जो व्यवस्था दी रावण को जलाने की, उसका प्रतीक यह है, उसका संकेत यह है कि हम यह समझ सकें कि अपने अहंकार को हम जला सकें। अहंकार मरना चाहिए। अहंकार नहीं मरा तो कुछ नहीं। अहंकार यानी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। मैंने कहा, बचपन में एक अलग प्रकार की आइडेंटिटी होती है, युवावस्था में आइडेंटिटी बदल जाती है, प्रौढ़ावस्था में आइडेंटिटी और भी बदल जाती है, वृद्धावस्था में आइडेंटिटी और बदल जाती है। यह सब अहंकार के लक्षण हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अहंकार को नष्ट किया जाना चाहिए, अहंकार को जलाना चाहिए, अहंकार को तोड़ना चाहिए, अहंकार को मिटाना चाहिए। इससे आपकी जब आइडेंटिटी खतरे में होती है, आपकी जब आइडेंटिटी नष्ट होती है, तब आपको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर मैं हूँ कौन। क्योंकि अब तक जो आइडेंटिटी बनाया आपने, वो तो समाप्त हो गया। अब जो पहचान आपकी है समाज में, वही समाप्त हो गया, तब कौन है। फिर आपको दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर कभी उसी सोचने के क्रम में कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं कोई आत्मा तो नहीं हूँ। कभी ख्याल आता है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं एक स्वीपर हूँ, मैं एक स्टाफ हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं कोई और काम करता हूँ, मैं कोई और काम करता हूँ, कोई व्यापार करता हूँ, रोजगार करता हूँ। फिर कभी इन सब से जब मुक्त होते चले जाते हैं, तब लगता है, जब अनेक प्रकार की आइडेंटिटी को हम देख चुके होते हैं, जी चुके होते हैं, तब लगता है कि इसके अलावा भी हम कुछ हैं क्या। तो जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि कभी आत्मा की फिर विचार उठता है, आत्मा के अस्तित्व के प्रति हम अग्रसर होने का विचार पैदा होता है, भाव पैदा होता है। तो रावण का जलाना, रावण दहन एक सांकेतिक प्रक्रिया है। वो संकेत हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। हम अपने अहंकार को जलाएं, अपनी आइडेंटिटी को जलाएं। यह भाव कि मैं ही ये चीज़ हूँ, मैं यह हूँ, नहीं, आप वो नहीं हैं, वह भी हैं, लेकिन उससे बड़े चीज़ भी आप हैं। वो चीज़ है आत्मा। उससे बहुत बड़ी बात भी आपके भीतर है, वह है आत्मा। उस आत्मा को जब तक हमने नहीं जाना, तब तक जीवन व्यर्थ गया। राम भी अमर हैं,
मैंने कहा अहंकार की मौत होती है। आप तो हमेशा अमर हो, राम भी अमर है और रावण भी अमर है। आप कहेंगे कैसे विरोधाभासी बात करते हैं? बिल्कुल, दोनों अमर हैं, क्योंकि अमर होना कोई शारीरिक घटना नहीं है। शरीर के तल पर अमर नहीं रह सकते आप। कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव शरीर के तल पर अमर हैं, भगवान हनुमान जी, और भी कुछ लोग हैं जो शरीर के तल पर अमर हैं, लेकिन सामान्यतः शरीर के तल पर अमर नहीं हो सकते। शरीर की सीमा है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। शरीर की एक सीमा है, लेकिन शरीर के भीतर जो आत्मा मौजूद है, शरीर के भीतर जो प्रकृति मौजूद है, शरीर के भीतर जो ब्रह्म, जो परमात्मा मौजूद है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जो एक चेतना मौजूद है, उस चेतना की कोई सीमा नहीं है, वो सीमा रहित है। जब आप शरीर के भीतर मौजूद सीमा रहित आत्मा को जानने लगते हैं, तो आपका शरीर जो अभी तक बहुत कीमती है, वो उससे भी ज़्यादा कीमती वस्तु का आपको पता चलता है। तब आपको पता चलता है कि आपकी आत्मा शरीर से भी ज़्यादा कीमती है, वह और भी ज़्यादा व्यापक है, वो और भी ज़्यादा बड़ा है, वो कभी नष्ट नहीं होती। शरीर की सीमा है, शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगा। तो आपको शरीर को तो जानना ही चाहिए, शरीर के साथ साथ आपको आत्मा को भी जानना चाहिए। आप जब तक आत्मा को नहीं मानेंगे, अपनी अमरता को आप नहीं समझ पाएंगे। अमर है भीतर, आपके भीतर अमरता का गुण है, आत्मा का गुण ही है अमर होने का। राम भी अमर है और रावण भी अमर है। कारण बस यही है कि दोनों ने शरीर के बाहर की स्थिति को देख लिया। शरीर के भीतर जो प्रकृति है उससे मुक्त हो गए। उससे जब भी कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका सब कुछ उनके शरीर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उनके शरीर से ज़्यादा व्यापक हो जाता है। रावण के बारे में हम जानते ब्रह्मज्ञानी था, रावण ब्रह्मज्ञानी था, राम भी ब्रह्मज्ञानी थे। हमने इस बात को बार बार रिपीट किया है, बार बार हमने बोला है, हम सब अपने जीवन में बोलते हैं कि रावण ब्रह्मज्ञानी थे। इसका मतलब क्या है? जिसने स्वयं को जान लिया वो मुक्त हो गया, जो मुक्त हो गया वो अमर हो गया, जो मुक्त हो गया वो अमर हो गया। शरीर के भीतर जो प्रकृति है उस पर यदि आपने कब्जा कर लिया, इंद्रियों पर यदि आपने विजय प्राप्त कर लिया, तो आप इंद्रजीत हो गए। आपने सुना है मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी है, इंद्रियों पर उसने कब्जा कर लिया, विजय हासिल कर ली। शरीर के भीतर जो कुछ है, जो परमात्मा है, उसको जीता जा सकता है, उसको पाया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, उसको जिया जा सकता है। उसको जीते ही आप इस शरीर की सीमा से बाहर हो जाते हैं। तभी तो कोई साधु नदी पर पैदल चलने लग जाता है, तभी कोई साधु शेर के मुंह में हाथ डाल देता है, तभी कोई साधु हवा को रोक देता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्वयं के भीतर जो प्रकृति है, उस प्रकृति पर विजय प्राप्त करते ही आप स्वयं के भीतर के और बाहर की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। आत्मा का गुण बहुत व्यापक है, आत्मा बहुत बलशाली है। तो मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, आप रावण दहन करें ना करें, लेकिन रावण दहन के प्रतीक को जरूर समझें, उस महत्व को जरूर समझें। यदि हमने वो नहीं समझा तो सब कुछ बेकार चला गया। फिर रावण दहन एक कर्मकांड होकर आ जाता है। कर्मकांड, हर कर्मकांड के पीछे एक ज्ञानकांड छुपा हुआ, समझना। कर्मकांड अकेले नहीं है, यह पूरी सृष्टि द्विध्रुवीय है, दो है, स्त्री है तो पुरुष भी है, दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, राम है तो रावण भी है। दोनों का अस्तित्व है। माया है तो अमाया भी है, विद्या है तो अविद्या भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दोनों को जानना, शरीर को भी जानना और शरीर के भीतर की प्रकृति को भी जानना, तब आपका जीवन सार्थक हो पाएगा, तब आपका जीवन व्यापक हो पाएगा। मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में परमात्मा के प्रति जानने की उत्सुकता पैदा हो, आत्मा के प्रति जानने की उत्सुकता पैदा हो। मैं ये आशा करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आपके भीतर की जो प्रकृति है आप उस ओर अग्रसर होंगे। इसी प्रार्थना के साथ हरि ओम तत्सत।